सारे परेशान है पेपर परेशानी का ताल्लुक जो है हालात से नहीं है बल्कि ख्यालात से। किससे? आपके ज़हन में ये ख्याल डूब रहा है कि कैसे सारा इतना ज़्यादा काम होगा, मुझे नहीं याद हो सकता, मैं नहीं याद कर सकता। ये एक लफ्ज जो है ना, इसको ठीक करना है। आई कैन नॉट डू इट, ठीक है? ये नॉट बता, जब तक ये नॉट है ना साथ, तो फिर आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है कि जैसे जो है ना मोटरसाइकिल को रिजर्व लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा जनाब धक्का लग रहा है तो चल रही गाड़ी। जब ये नॉट निकल जाएगा तो फिर ये जो है ना वो पेट्रोल फुल हो गया, फिर पेट्रोल क्या हो गया? फुल हो गया, फिर गाड़ी जो है ना स्मूथली चलेगी। अब आपकी गाड़ी यानी इन ख्यालात को खत्म करने के लिए पेट्रोल क्या है? वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? मैं कर सकता हूं। ये पॉजिटिविटी कहां से आएगी? प्लानिंग से आएगी। पॉजिटिविटी कहां से आएगी? प्लानिंग करें कि आप प्लान करें कि आपने अपना काम कैसे करना है, उसको देखें, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपके पेपर में अभी 8 दिन रहते हैं, ठीक है? और 8 दिन में आपके पास बहुत सा काम करने को है, डेट शीट आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है। तैयारी कैसे करनी है? सुने, तैयारी में सबसे पहले आप देखें कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले क्या आप देखें? आप सिलेबस को समझें। सिलेबस के बाद उनके एमसीक्यूज को अच्छी तरह तैयार करें। ये जैसे मैंने बताया ना, एक मैच है, तो मैच के अंदर ये चीज जो है आपकी, ये पावर प्ले है, इसको हम बिल्कुल तैयार नहीं करते। इसको प्रॉपर टाइम दें, घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, समझे इसको। इसमें चैप्टर एक समझ कर करेंगे तो पूरा चैप्टर का एक दफा समझ भी आ जाएंगे। तो एमसीक्यूज को कैसे तैयार करें? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है, ऑप्शन के बगैर। पहली बात, ये बात समझ में आ गई? तीसरी बात, फिर आप क्या करें? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह करें। लेकिन इन सब को अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह हो जाए, इसके बाद आप क्या करें? पूरे चैप्टर की जस्ट रीडिंग करें। पूरे चैप्टर की क्या करें? रीडिंग। यानी इस सब में आपने, अगर फर्ज करें कि चैप्टर आपके 5 आ रहे हैं, तो आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है। क्या करनी? क्वालिटी इंश्योर। क्वांटिटी नहीं करनी। 5 के 5 सारे ना करें। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सबके कर लें, ये सबके कर लें। लेकिन उसके बाद जो रीडिंग करनी है, वो हो सकता है अगर आप सारे नहीं कर सकते, बेहतर तो ये है कि सारे करें। लेकिन अगर आप सारी रीडिंग नहीं कर पा रहे, वक्त थोड़ा है, तो कम से कम 3 ही कर लें। बिलफर्ज अगर 5 है तो 5 में से 3 चैप्टर्स अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले। और समझने का अंदाज मेयार क्या है? जैसे खाने का एक मेयार हमने रखा हुआ है कि हम कहते हैं कि ये खाने का मेयार है, इतना ये होगा तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही पढ़ने का भी मेयार होना चाहिए कि भाई इतना अच्छा मैं समझ लूं इस चैप्टर को, जब तक मैं दूसरे को समझा ना लूं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एक हम क्या करते हैं, अंधाधुन एक चीज को रटते रहते हैं, ना सवाल पे गौर होता है, ना जवाब पे गौर होता है। सवाल जवाब अक्सर याद होते हैं, तो सवाल नहीं पता होता कि ये किस सवाल का जवाब है, ठीक है? तो अब ये चीज करने के बाद आपने जो आखिरी चीज करनी है, खूब टेस्ट दें। टेस्ट मेक यू बेस्ट। टेस्ट मेक यू बेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आप हमेशा नर्वस रहेंगे, समझ गए ना? और
जब आपको वो घबराहट, उसी घबराहट के साथ पेपर में जाएंगे तो वो सारी गलतियां जो टेस्ट में होनी है, टेस्ट में क्यों डर लगता है, गलती होगी, वो गलती होगी तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन एनुअल में चले के जाके गलती कर दी तो वो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये जो रोज़ाना टेस्ट देंगे, एक चीज़ के बार बार टेस्ट देंगे, जिस तरह आसान सी बात है, मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मुझे बार बार टेस्ट होते हैं तो बेहतरी आ रही हो तो तसल्ली होती है, कमी आ रही हो तो फ़ौरन होता है कि ये चीज़ परहेज़ करो, इसको मैं ठीक करूँ। तो बात समझ में आ गई, तो याद रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मैं परेशानी किससे होती है, हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से। ख्यालात क्या होते हैं कि मैं नेगेटिव ख्यालात, आई कैन नॉट डू इट, इसको खत्म कैसे करना है, नॉट को पॉजिटिविटी को कैसे लाना है, प्लानिंग से। प्लानिंग कैसे करनी है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर उसके मुताबिक एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के करने हैं, एमसीक्यू को कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, और शॉर्ट करने, फिर रीडिंग जो है वो सारों की नहीं करनी। अगर आप समझते सबकी हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो कुछ चैप्टर्स अच्छे कर लें, इतने अच्छे हों कि आप दूसरे को समझा सकें और उसके बार बार टेस्ट दें। इससे इंशाल्लाह आप थोड़े वक्त में बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें तब मुमकिन होगी जब छोटी सी पर्ची अपने ज़हन में रख के रोज़ाना के काम तकसीम करेंगे। तो सारे तैयार हैं इंशाल्लाह इसके?